May I come in, sir? Yes, please. Good morning, sir. Good morning, sir. Very, very good afternoon. Please take your seat. Thank you, sir. निवेदिता, Yes, sir. आपका मीडियम ऑफ इंटरव्यू क्या है? सर हिंदी। हिंदी है। बनारस से क्या किया? सर बनारस के उदय प्रताप कॉलेज से मैंने बीएससी किया है, ग्रेजुएशन। बीएससी में क्या आपका सब्जेक्ट था? पीसीएम था, मेरा सामान्य बीएससी था। अच्छा, पीसीएम था। हाँ। ठीक है। बनारस में सिर्फ पढ़े हो कि कुछ और भी किया? घूमे हुए हो बनारस? यस सर। ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, हिस्ट्री ऑफ बनारस एक बुक है जो आजकल बड़ी चर्चा में है, क्यों बताओ? सर मैं इस किताब के बारे में नहीं जानती, हिस्ट्री ऑफ बुक्स। ज्ञानवापी विवाद क्या है बनारस का? सर व्यापी जो मस्जिद है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। इस मस्जिद को लेके ये विवाद है कि यहाँ पे पहले मतलब अभी तो ये मुसलमान यहाँ मस्जिद अपनी नमाज़ अदा करते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदुओं का ये दावा है कि ये पहले मंदिर हुआ करता था। तो इससे संबंधित विवाद है। यहाँ पे श्रृंगार गौरी देवी का मंदिर भी है इस तरीके से, और अभी शिवलिंग मिला है। तो शिवलिंग मतलब अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर इस तरीके के कुछ विवाद चल रहे हैं वहाँ। अच्छा, ठीक है। तो दूसरी बात, बनारस के कुछ भूगोल से परिचित हो आप? ये सर कुछ सामान्य भूगोल से। तो जरा सा बनारस का सामान्य भूगोल बताओ। सर बनारस की जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में है, और यहाँ से गंगा नदी बहती है और बरोड़ा नदी भी यहाँ से बहती है। और यहाँ पे सर और जलवायु तो मानसूनी जलवायु यहाँ पे भी है। और सर यदि अगर इसके भूगोल में हम मानव भूगोल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बनारस में कभी देखा है, लोग कहते हैं कि बनारस में गंगा उल्टी बहती है, सुना कभी? सर गंगा के उल्टी बहने की बात तो मैंने नहीं सुना है। नहीं सुना है? नो सर। चलो, बिहार जा रहा है यूपी से? यस सर। तो कैसे यूपी से बिहार जाकर कंफर्टेबल रहोगे, काम कर पाओगे? यस सर, क्योंकि मतलब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करती हूँ और मेरा कल्चर अधिकांशतः बिहार से मिलता है, तो मैं कंफर्टेबल रहूँगी। अच्छा। यस सर। देखिए बताओ, कृषि रोड मैप 3 क्या है बिहार का? सर मुझे इसके विषय में एग्जैक्ट तो नहीं पता है, पर ये कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित। मिशन आत्मनिर्भर? सर इसमें जो प्रवासी मजदूर थे उन वहाँ कोरोना के समय में अधिकांश प्रवासी मजदूरों को बिहार वापस आना पड़ा था, तो उससे संबंधित उन लोगों को बिहार राज्य में ही नौकरियां दी जाएं, इससे संबंधित ये योजना। बढ़ा ये कहें कि अंदाज लगा रहे हो? सर मुझे हल्का ऐसा याद आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट ऐसे में नहीं कह सकती कि मुझे याद। ठीक है। अगली बात, यूपी के पूर्वी जिले से आते हो आप, तो यूपी और बिहार के बीच में कौन कौन से जिले हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं? सर पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास। कौन किस से लगता है? यूपी के किस जिले से लगता है? सर एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी, पर गोरखपुर जो है वो कुशीनगर, वो दोनों उत्तरी साइड में है, तो गोरखपुर पश्चिमी चंपारण से लगता है। और सर बनारस से रोहतास और कैमूर लगता है। और बलिया से सर बक्सर लगता है। और सर सिवान और सारण जो है ये देवरिया से लगता है शायद। अच्छा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ कुछ याद है ग्रेजुएशन का? ये सर कुछ चीज़ें याद हैं, पर पूरी चीज़ें मैं नहीं कह सकती कि याद। अच्छा, बुलडोजर यूपी में चर्चा है अपने योगी बाबा वाला। यस सर। तो बुलडोजर जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो कैसे जो है बुलडोजर का जितना वजन होता है उससे ज़्यादा वजन उठा लेता है? फिजिक्स के छात्र हो, जरा बताओ। सर बुलडोजर मुझे मतलब अगर मैं एक अंदाज लगाऊं, ये सर हाइड्रोलिक प्रेशर वाले सिद्धांत पे काम करता है, पास्कल के सिद्धांत। तो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल क्या है, जरा बताओ। सर इसमें ये होता है कि सर इसका फॉर्मूला मुझे वैसे याद आ रहा है, एग्जैक्टली इसको एक्सप्लेन शायद मैं ना कर पाऊँ। P1A1 = P2A2 रहता है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो प्रेशर लगता है सर इस आधार पे ही काम करता है। मैथ कैसा, ठीक ठाक था? पढ़ा लिखा था कुछ? हाँ सर पढ़ा है। तो ये बताओ, जीरो सम संख्या है विषम संख्या है? इसको सम संख्या में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सम संख्या का रूल होता है कि जो 2 से विभाजित हो जाए, और 0 2 से विभाजित हो जाएगा। कैसे? 2 में 0 का गुणा करेंगे तो मतलब 2 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़े तो 0 आएगा। ऐसे? हाँ सर, मतलब
कुछ मतलब इस या फिर 2-2 के अंतर पे भी सम संख्याओं का रूल आता है, तो यहाँ से हम इसको एक तरीके से सम संख्या मान सकते हैं, क्योंकि -2 0 और 2 में 2-2 का अंतर है। ठीक है। बिहार की जो कृषि है वो उसका बिहार के जीडीपी में क्या योगदान है? सर ये 19% के आसपास है जीडीपी में योगदान, शायद 19.2%। कन्फर्म है, पढ़ा है? ये सर पढ़ा है। ठीक है, प्लीज। निवेदिता, 7 निश्चय 2.0 क्या है? सर 7 निश्चय 2.0 बिहार सरकार की एक योजना है 7 निश्चय, जिसमें 5 वर्षों के दौरान बिहार अपने जीडीपी और विकास के लिए 7 निश्चय प्रोग्राम लाती है। तो अभी इसका दूसरा पार्ट शुरू हुआ है, 2015 में इसका पहला शुरू हुआ था। दूसरे पार्ट में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, अलग है पहले पार्ट से? सर इसमें जैसे पहले पार्ट में था कि महिलाओं को रोजगार में आरक्षण, तो इसमें उससे एक चरण आगे बढ़ के सशक्त महिला, सक्षम महिला, युवाओं को फिर सर युवा शक्ति, ऐसे कर सर एग्जैक्ट वो लाइंस मुझे याद नहीं आ रही, पर युवा शक्ति को बल। और फिर जैसे पहले में शौचालय वगैरह बनवाए गए थे, शौचालय, नल, हर घर नल से जल, तो उसमें एक स्टेज अब आगे बढ़ के हम 7 निश्चय 2.0 में काम कर रहे हैं। बिहार का भौतिक विभाजन कीजिए। सर अगर बिहार का भौतिक विभाजन करें तो इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो हिमालय शिवालिक हिमालय की श्रेणियों से, मतलब वहाँ पे हिमालय रहता है और तराई वाला क्षेत्र आता है। बिहार का 95% हिस्सा, जो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार का भी अधिकांश हिस्सा है, वो मैदानी हिस्सा है, गंगा का मैदान है। और जो दक्षिणी हिस्सा है वो सर पठारी है, छोटा नागपुर का पठार वगैरह। चौर या मन क्या होता है? ज्योग्राफिकल टर्म है ये, क्या होता है ये? सर मैं इसको गैस कर सकती हूँ, शायद ये गंगा के आसपास का जो क्षेत्र है जिस उससे रिलेटेड है। ये किस प्रकार की स्थलाकृति का उदाहरण होता है? नदी के द्वारा निर्मित किस प्रकार की स्थलाकृति का उदाहरण है? सॉरी सर। अच्छा एक चीज़ बताइए, माउंट केनिया आपको याद है कहाँ पे है? माउंट केन्या किस कॉन्टिनेंट में? सर केन्या देश ये ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो माउंट केनिया की स्थिति ऐसी है कि उसकी चोटी पर हमेशा बर्फ जमी रहती है सालों भर। क्यों? जबकि वह विषुवत रेखा पर स्थित है। ये सर वो अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में वो क्षेत्र पड़ता है, और वहाँ की जो जलवायु है। अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है या पूर्वी हिस्से में पड़ता है? सॉरी सर, वो पूर्वी हिस्सा है। सॉरी सर, केन्या जो है वो पूर्वी हिस्से में पड़ता है, और यहाँ की जो जलवायु है वो मैं सर एग्जैक्ट याद नहीं कर पाती, पर महाद्वीपों के उस हिस्से में, पूर्वी हिस्से में वहाँ विषुवत रेखीय जलवायु है। विषुवत रेखीय जलवायु होने के बावजूद माउंट केनिया पे सालों भर बर्फ क्यों जमी रहती? सॉरी सर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अच्छा अभी कौन सा चक्रवाती तूफान आया था उड़ीसा आंध्र प्रदेश के आसपास? तो ये जो चक्रवाती तूफान का नाम रखा जाता है, अम्फन, असानी, नीलम, है ना, एक और आया था उसका मैं नाम मिस कर रहा हूँ। तो ये सब जो नाम रखे जाते हैं, तो ये नाम रखने की प्रक्रिया क्या है? ऐसे भी कोई भी कुछ भी नाम रख देता है? सर ये WMO ने एक ग्रुप बना, एक तरीके से इसे हम कह सकते हैं एक समूह बनाया गया दक्षिण एशिया के देशों का, और सभी देशों से ये कहा जाता है कि वो अपने तरफ से नाम प्रस्तावित करें, और फिर एक चक्र में सभी चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं। जैसे कि इस बार का जो नाम है वो श्रीलंका ने दिया। तो सर ये एक मतलब ये क्या पहले मतलब आसानी का? सर आसानी का मतलब होता है शायद क्रोध। अच्छा एक चीज़ बताइए कि बिहार में भूमि सुधार को लेकर के क्या क्या कार्य किए गए? भूमि सुधार को सर बिहार में भूमि सुधार के लिए अगर स्वतंत्रता के बाद से देखें तो पहले तो जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म किया गया है, और सर चकबंदी, हदबंदी ये चीज़ें लागू की गई हैं, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को भी चलाया जा रहा है, और बहुफसली कृषि पे भी बल दिया जा रहा है। सर इस तरीके से बिहार में बहुस्तरीय नियोजन की क्या भूमिका है? सर इसको मैंने ऐसे एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है, पर मैं गैस कर सकती हूँ। बहुस्तरीय नियोजन मुझे लगता है कि जैसे अर्थव्यवस्था या जनसंख्या के प्रत्येक स्तर पे अलग अलग तरीके से इस चीज़ को नियोजित। अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, भूगोल किससे संबंधित है ये? अर्थव्यवस्था से सर संबंधित है बहुस्तरीय नियोजन।
पर चूँकि हर नियोजन कहीं ना कहीं हमारी जनसंख्या को डायरेक्ट प्रभावित करता है, तो उस चीज़ को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जो मानव भूगोल और राजनीतिक भूगोल में क्या अंतर है? सर, मानव भूगोल में हम मानव को केंद्र में रखकर अध्ययन करते हैं। क्या किस चीज़ का अध्ययन करते हैं मानव को केंद्र जैसे में? मानव बस्ती का अध्ययन कर लिए, या फिर किस जलवायु में किस प्रकार के मानव हैं, मानव की प्रजातियों वगैरह का अध्ययन करते हैं। और सर, राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हम कोई उदाहरण दे सकते हैं? अभी राजनीतिक भूगोल के आपने पढ़ा होगा, राजनीतिक भूगोल, उससे संदर्भित कोई विश्व की घटना का उदाहरण अभी दे सकते हैं जो रिसेंट में घटित हुई है? सर, जैसे कि रूस यूक्रेन को अगर हम देखें तो वहाँ पे मैदानी इलाका उन लोगों का बिल्कुल प्लेन है, तो उसने आक्रमण किया है। तो ये कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति यहाँ पे डिपेंड कर रही है। निवेदिता, ज्योग्राफी ऑफ कॉस्टल है, आप यूपी से हैं। बिहार में आपने बोला कि पूर्वांचल से आप यूपी के बिलोंग करती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बताइए। सर, बिहार की कल्चरल डाइवर्सिटी जो इसके अंचलों पे के आधार पे हम देख सकते हैं। जैसे बिहार का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है, और यहाँ पे छठ पूजा इस तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं, सावा कचेवा इस तरीके के त्यौहार। फिर मिथिलांचल का जो क्षेत्र है, वहाँ पे मैथिली भाषा बोली जाती है। मिथिलांचल में कौन कौन से जिले आते हैं सामान्यतः? सर, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी और सीतामढ़ी आएगा मिथिलांचल में? सीतामढ़ी तो सारण में आ जाएगा, मिथिलांचल में कहाँ से आएगा? सर, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो मतलब अगर प्रखंड के अनुसार प्रमंडल के अनुसार तो वो सारण में आएगा, पर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उसका कुछ हिस्सा आ सकता है मिथिलांचल में। सीतामढ़ी सारण प्रमंडल में आएगा? सॉरी सर, तिरहुत में है शायद। चलिए, ये बताइए, यूपी और बिहार का जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर मेजर क्राइम्स क्या है? सर, गोंड जनजाति भी मिलती है। क्राइम्स पूछ रहा हूँ, ट्राइब्स नहीं, अपराध क्या है? अच्छा, border क्राइम, सॉरी सर, मैं ट्राइब्स समझी। सर, क्राइम में सर यहाँ पे ना छीना झपटी बहुत होती है। जैसे अधिकांशतः यूपी बिहार के बॉर्डर पे अगर देखें तो जैसे कई बार मतलब छीना झपटी की घटनाएं देखी जाती हैं, या फिर चोरी और सामान्य वही घटनाएं। तो ये तो हर जगह होता है, छेड़ा तो छपटी। सर, सामान्य घटनाएं ही मुझे पता है, ऐसे स्पेसिफिक ऐसे क्राइम नहीं पता। अच्छा, ये बताइए, जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? सर, जलोढ़ मिट्टी 4 प्रकार में इनको बांटा जा सकता है, भाबर, तराई और खादर, बांगर। खादर और बांगर में क्या अंतर है? जो खादर होती है वो पुरानी जलोढ़ होती है, और जो बांगर होती है वो नई जलोढ़ में मृदा नहीं होती बोल रही है? है। नहीं सर, बांगर नवीन जलोढ़ा की होती है। अच्छा, ये बताइए, बिहार में कहाँ बांगर मिलेगा, कहाँ खादर मिलेगा? सर, बिहार में जो पुरानी जलोढ़ वाली मृदा है वो सारण, सिवान ये वाले इलाके में मिलती है, और जो कोशी और गंगा का जो क्षेत्र आता है जहाँ पे बाढ़ संभावना ज़्यादा है। गेस कर रही हैं, पढ़ा है आपने? सर, पढ़ा है मैंने इसको। ये बताइए, बिहार के गवर्नर कौन है अभी, राज्यपाल? फागू चौहान है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में अंतर बताइए, 2 कम से कम। सर, अंतर पूछा है आप। सर, राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी मतलब मृत्युदंड पे भी क्षमा दे सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है कि वो मृत्युदंड को भी बदल सके। श्योर हैं आप? यस सर। या हाल में कुछ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया इस पे? सर, अगर डिसीजन आया तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, सॉरी सर। ठीक है, दूसरा अंतर बताइए। और सर, दूसरा अंतर मुझे नहीं पता। रेपो और रिवर्स रेपो में क्या अंतर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। सर, रेपो रेट पे आरबीआई जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको उधार देती है, और रिवर्स रेपो रेट पे कॉमर्शियल बैंक अपने पैसे आरबीआई के पास जमा करते हैं। अभी आरबीआई ने रेपो बढ़ाया है या घटाया है हाल के समय में? सर, अभी आरबीआई ने रेपो बढ़ाया है, मतलब उसने महंगी मौद्रिक नीति अपनाई है। ठीक है सर। निवेदिता, आपके नाम के इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहा है। यस सर। कौन? सर, एक आयरिश महिला थी जो विवेकानंद की शिष्या थी, लेडी मार्गरेट। अच्छा, त्रिपाठी क्या होता है, समझ नहीं आया। सर, त्रिपाठी मतलब ऐसे जनरली कहते हैं, जब ब्राह्मणों में जितने भी वो टाइटल लगाते हैं उसमें त्रिपाठी, चतुर्वेदी मतलब 3 पाठ करने वाले को त्रिपाठी बोलते हैं। फिर अंतर क्या है, त्रिवेदी और त्रिपाठी में क्या अंतर है?
सर त्रिपाठी वेद वाला नहीं है, इसमें कुछ पाठ करते होंगे, सॉरी सर। अच्छा, अगर मैं मान लूँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप डरपोक हैं? डरपोक तो नहीं हूँ मैं, लेकिन कभी कभी डर जाती हूँ। किस चीज़ से? जैसे रात वगैरह में डर लगता है, फिर कुछ जानवरों से डर लगता है तो। अच्छा, ये बताइए, यूपी से आप आ रही हैं और सबसे ज़्यादा शराब बिहार में यूपी से ही आ रहा है, आप भी शराब लेकर के आए? नहीं सर, मैं शराब लेके नहीं जाऊंगी। अब बिहार में जो शराब, मतलब बिहार के लोग जो शराब पीते वो, तभी तो कह रहा हूँ यूपी से ही आ रहा है। नहीं, यूपी से बिहार लेके नहीं जाते, आके पी के फिर वापस आते हैं। ये बताओ, योगी जी बेहतर मुख्यमंत्री है या नीतीश जी? सर दोनों अपने अपने राज्य के अकॉर्डिंग फैसले लेते हैं, तो मैं इस संदर्भ में नहीं कह सकती कि कौन बेहतर है। अपने राज्य के अनुसार, अपने राज्य की समस्याओं के अनुसार दोनों में एक समानता बता दीजिए। सर दोनों विकास पर बल देते हैं, विकास संबंधित योजनाओं को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपका क्या हॉबी है? सर मेहंदी आर्ट। मेहंदी आर्ट, ये कौन सा आर्ट हुआ? ये तो बच्चों की खेलने की चीज़ है, मेहंदी आर्ट। नहीं सर, बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है, इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बना सकते हैं, और मतलब ये भी हॉबी हो सकती है। क्या अगर आप नौकरी में नहीं आती है तो आप ये मेहंदी वाले अपने हॉबी को आगे अपने व्यवसाय में के रूप में चुनेंगी? ये सर मैं चुन सकती हूँ इसको व्यवसाय के रूप में, क्योंकि मेहंदी से भी आजकल रोज़गार काफ़ी उस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। ठीक, थैंक यू सर। ज्योग्राफी से आप हो। यस सर। एक कॉन्सेप्ट आई है, कॉन्सेप्ट तो पहले से है लेकिन इस पर अब विचार जोर दिया जाने लगा है कि हमारा जो फूड सिस्टम है, ठीक ना, खेत से लेकर के गोदाम तक का, इस फूड सिस्टम को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। इसका क्या मतलब है? सर कार्बन न्यूट्रल बनाने से ये मतलब है कि वहाँ तक खेत से और गोदाम तक ले जाने में हम जिन भी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा से हम प्राप्त करें, और यदि किसी भी तरीके का कार्बन उत्सर्जन हो रहा है तो उसको नेट न्यूट्रल का मतलब उसको शून्य करने के लिए हम उतने उत्सर्जन के बदले कुछ इतने पेड़ पौधे लगाएं कि उतनी ऊर्जा, उतने प्रदूषण। कैसे फूड सिस्टम हमारा कैसे कार्बन का उत्सर्जन करता है? सर जैसा कि आपने खेत से गोदाम तक ले जाने वाली बात कही थी। नहीं, मतलब वहाँ से लेकर मतलब गोदाम तक ले जाने की बात नहीं है, पूरा हाँ, बीज से लेकर बाजार तक जितना भी हम काम करते हैं उस पूरे प्रक्रिया में कहाँ कहाँ कार्बन उत्सर्जन होता है? सर जब हम खेत की जुताई करते हैं तो उसमें सबसे पहले ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। अगर ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी कार्बन उत्सर्जन होता है। उसके बाद आजकल फसल की कटाई भी मशीनों से होने लगी है, तो वहाँ पे भी कार्बन उत्सर्जन होता है। फिर फसल को लेके भी जाते हैं तो वहाँ पर भी लेकर जाने में भी हम कार्बन उत्सर्जन करते हैं। सर इस तरीके से। ठीक है, मधुबन का क्या योगदान है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में? सर मैं जिस मधुबन से बिलोंग करती हूँ उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में उसका योगदान है। वहाँ कोई स्तंभ नहीं है? नो सर। चलो, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड, ठीक है। मान लो आप एक महिला हो, ठीक है ना, और आप रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, और देखा कि रास्ते में 4-5 लफंगे टाइप के लोग हैं और रोड पर बैठ करके दारू पी रहे हैं रोड के किनारे, ठीक है ना, और उधर से एक बच्ची आ रही है, उस पर कमेंट कर रहे हैं, और आप डिप्टी, मान लो आप अधिकारी हो, क्या करोगे? अकेले हो तुम? सर सबसे पहले तो मैं पुलिस को कॉल करूँगी कि पुलिस वहाँ पर आ जाए, और जितनी देर तक ऐसा हुआ कि पुलिस नहीं आई है तो मैं उस बच्ची को पहले तो कहीं ले जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अभी जब तक पुलिस आ नहीं जाएगी तब तक अकेले मैं, ऐसा मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊँगी। तो सर यही। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।